हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 बुक आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड चैप्टर 6 प्लेइंग विद नंबर एक्सरसाइज 6C को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 है फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब बच्चों यहाँ पर हमने क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। बच्चों जो क्वेश्चन 1 है वो है 32 और 56। तो 32 के पहले हम फैक्टर बनाएंगे। तो इस तरह से आपने लिखना है, यहाँ पर 32 अलग अलग लिखना है और 56 को भी अलग से लिखना है। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2 हमारा प्राइम नंबर है। 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 1 12, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो ये बन गए हमारे 32 के फैक्टर। अब 56 के बना लेते हैं। 2 पे करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 पे 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 7 ज़ा 14, फिर ये किस पे जाएगा 7 1 ज़ा 7, ठीक है। अब हमारे पास फैक्टर आ गए हैं। फैक्टर ऑफ 32 वो क्या है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5। और फैक्टर ऑफ 56 वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। अब हमने फैक्टर देखने हैं जो 32 और 56 में हो। तो एक तो ये पेयर बन गया, ठीक है, एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। अब जिनका कोई पेयर नहीं है उनको नहीं हम लेंगे, ठीक है ना। हमने पेयर कौन से लेने हैं, जो 32 के फैक्टर में से लेना और 56 के सेम लेना है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर एचसीएफ आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक 2 ये ना, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो 32 और 56 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। इस तरह से हम ये निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये वाला मेथड होता है, ठीक है। अब हम करते हैं पार्ट 2, 42 63। 42 के फैक्टर बनाएंगे और 63 के बनाएंगे। 2 से जाएगा हमेशा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। आगे 2 से नहीं जा सकता तो 3 है प्राइम फैक्टर, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। अब इसका करेंगे 2 से, 2 3 ज़ा 6, नहीं 2 से तो जा ही नहीं रहा, ये 3 से जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। अब हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 42 वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। और फैक्टर्स ऑफ 63 तो वो हमारे पास क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो इनमें कॉमन कौन सा, ये 3 है और ये 7 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया हमारा, 3 मल्टीप्लाई 7 21, ठीक है। तो ये इसका जो पार्ट 2 है उसका आंसर क्या है, 21। अब हम करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 क्या दिया गया है, 72,96। तो 72, देखो यहाँ पर हमारे पास पूछा गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो हमने इस मेथड से लगाना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो वहाँ पर अलग मेथड लगेगा। तो इसलिए जब आप क्वेश्चन रीड करते हैं तो ध्यान से पूछना है, ध्यान से देखना है कि उसमें क्या पूछा गया है। उन्होंने एचसीएफ लॉन्ग डिवीजन मेथड से पूछे या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपको ये वाला मेथड लगाना पड़ेगा। 2 पे जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब ये 2 पे चला जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 12 2 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब इनके फैक्टर हमें मिल गए हैं। फैक्टर्स ऑफ 72 वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और 96 के क्या फैक्टर हैं, 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, उसके बाद 3। अब ये एक 2 बन गया,
ये कॉमन हो गया, ये कॉमन है, और यहाँ पर ये वाला एक 3 कॉमन है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तुम्हारे पास क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो मल्टीप्लाई करें, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो जो पार्ट 3 है 70 और 96 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया, 24। अब हम करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 क्या है, 81 108, 81 108 108। अब देखो 81 है तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से चले जाएगा, क्योंकि जो इसकी डिविजिबिलिटी क्या है 3 की, नंबर्स को ऐड करके एक 3 के टेबल में आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं, तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर 2 20 और 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, आगे 108 है, ये तो 2 पे चला जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, आगे 3 पे जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब हमारे पास फैक्टर्स हमारे पास आ गए 81 के, वो क्या है 4 टाइम्स 3 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और 108 के फैक्टर क्या हैं, वो हैं 2 इंटू 2 और 3 टाइम्स 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब बच्चों यहाँ पर 2 तो है नहीं है, एक इसका पेयर बन गया, एक इसका पेयर बन गया और एक इसका पेयर बन गया, आगे ये नहीं है। तो HCF क्या हो गया, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ठीक है, तो इसका क्या आया HCF 27 आया पार्ट 4 का। पार्ट 5 करते हैं, वो क्या 135 180, 135 और 180। अब ये 135 है तो इनको ऐड करके देखें, 5 3 8 9, 3 से चले जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, आगे किस पे जाएगा, ये अगेन 3 पे, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 पे, 3 5 ज़ा 15, आगे 5 1 ज़ा 5, आगे ये 2 पे चल जाएगा, 2 9 ज़ा 18, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, अगेन 3 15 आ गए यहाँ पर, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब हमारे पास फैक्टर आ गए, फैक्टर्स ऑफ 135। वो कितना है, 1 2 3 और 5। ठीक है, और 180 के क्या है हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, HCF कितना गया, 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। ठीक है, तो HCF क्या आ गया पार्ट 5 का 45। अब हम करते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 हमारे पास क्या है, 168 और 216, 168 और 216। 2 के टाइम चलेगा, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर अगेन 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, आगे ये नहीं जाएगा, आगे 3 पे जाएगा, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। तो ये किस पे जाएगा, 2 1 ज़ा 2, आगे 1 नहीं जैसा 0, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, आगे 27 नहीं जाता तो ये 3 पे चलेगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब हमारे पास फैक्टर्स आए हैं 168 के, फैक्टर्स ऑफ 168। तो कितने, 1 2 3, 3 टाइम्स 2 है और फिर 3 7 है, और 216 के क्या हैं, 3 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स 3। ठीक है, एक ये बन गया हमारा, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा, 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24।
तो पार्ट 6 का हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो आया 24। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने ये प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम पार्ट 7 करेंगे बच्चों। जो पार्ट 7 और पार्ट 8 में हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं, तो इनका हमने निकालना है। ठीक है, तो सेम 144, 108 और 198। ठीक है, तो 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, आगे 3 पे जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो ये 144 के हमारे फैक्टर आ गए। अब 108, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, आगे 3 जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब 198 क्या करते हैं, 2 पे जाएगा, 2 9 ज़ा 18 और 2 9 ज़ा 18। ठीक है ना, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18। फिर हमारा ये 3 पे जाएगा, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 पे जाएगा 11, फिर 11 पे 1 ज़ा 11। ठीक है, अब हमारे फैक्टर्स आ गए। फैक्टर्स ऑफ 144 वो क्या हैं, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2, आगे 3 इंटू 3। उसके बाद 108 के फैक्टर वो क्या हैं, 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3। और 198 के क्या हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर ना देखो, ये यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर 2 है, पर इसमें 2 नहीं है, इसको नहीं, हम 2 वाली सीरीज तो हम ले ही नहीं सकते। अब 1 3 ये रहा, 1 3 ये रहा, 1 3 ये रहा। अब तीनों में सिर्फ 3 कॉमन है। ठीक है, और यहाँ पर भी 1 3 ये रहा, 1 3 ये है, मतलब कि सिर्फ 2 टाइम्स जो है वो 3 यहाँ पर जो है कॉमन है। बच्चों यहाँ पर ना 2 है, इवन देखा ही नहीं, यहाँ पर 2 है ना, ये देखो 2 है ना, तो ये 2 एक कॉमन हो गया, तो हमारा एक 2 ये कॉमन हो गया और एक 3 कॉमन हो गया और दूसरा भी हमारा 3 कॉमन है। ठीक है, तो 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 18 हो गया इस पार्ट 7 का। ठीक है, इसी तरह हम पार्ट 8 को सॉल्व करेंगे। 66 है। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 11 ज़ा और यहाँ पर 11 1 ज़ा 102, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, आगे 6 आ रहा है तो ये 3 से चला जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, अब 17 1 ज़ा 138, 2 6 ज़ा 12, 18 2 9 ज़ा 18, आगे 3 भी आएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 23 1 ज़ा 23। अब हमारे पास फैक्टर्स आ गए 66, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। बेटा ध्यान से उतारने हैं, अगर एक बार गलत हो जाए फिर गलत हो जाते, जैसे यहाँ पर हमारा गलत हो गया था। इंटू 17 और 138 के क्या हैं, 2 इंटू 3 इंटू 23। अब बच्चों आप देखोगे कि इन तीनों में 2 और 3 ही कॉमन है, और 2 इंटू 3 मतलब कि हमारे पास क्या आ गया, 6। तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 6। बच्चों इस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 को ही सॉल्व करेंगे। आई होप जो हमने HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, वो कैसे निकालते हैं वो आपको समझ आ गया होगा। वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे।